दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि ना कहना किसी को ठुकराना है, किसी का दिल दुखाना है, तो फिर जरा ठहरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ना कहना एक हुनर है? घर में हो आप या दफ्तर में हो, कई बार हाँ कहना हमें मुश्किलों में भी डाल देता है। वहीं सही जगह पर ना कहना हमें बहुत सारी उलझनों से बचा लेता है। असल में ना कहना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं और अपनी जरूरतों को समझाने और समझने का हुनर है। तो अगली बार जब हालात आपसे हाँ कहलवाना चाहे, तो जरा दिल की सुनिएगा, और अगर जरूरी हो तो मुस्कुरा कर कह दीजिए, नहीं भाई, ये संभव नहीं है। ना सिर्फ इनकार नहीं, बल्कि एक नया रास्ता भी है आगे बढ़ने का। तो चलिए आज की विविध भारती की गीतमाला को ना से शुरू करते हैं। मतलब ना नहीं, हाँ, पर ना किस अंदाज में कहा जाए। और आपसे कुछ सवाल हैं जिसके जवाब भी आपको देने हैं। बताइए हमें कि क्या कभी आपने किसी से ना कहा? आपसे किसी ने ना कहा? कब कहा ना? किस मौके पर? वो कौन से हालात थे जब आपने किसी से ना कहा? कभी दफ्तर में किसी काम के लिए आपसे किसी ने ना कहा हो, या आपने कहा हो किसी से ना? नहीं। घर में कभी कोई स्पेशल डिश बनाने के लिए आपसे किसी ने, मतलब आपके पति ने, बच्चे ने, सासू माँ ने, या भाई बहन किसी ने आपसे कुछ बनाने के लिए कहा हो, तो आपने किस अंदाज में ना कहा, ये बताइए। और या आपसे आपके पति ने या घर वालों ने आपसे ना कहा, तो आपको वो एहसास कैसा था, कैसा लगा? कैसा होता है ना कहने और सुनने का एहसास? छोटा सा किस्सा साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai। वैसे ना कहना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, बल्कि एक हुनर है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। वैसे एक बात और कह दें, यूं तो जब विविध भारती की पोस्ट आती है पेज पर, तो हमारे सारे श्रोता फौरन पहचान लेते हैं, लेकिन आज तो भाई आपको बिल्कुल गच्चा खा गए कि आप पहचान नहीं पाए कि आज का विषय क्या है और आज किस थीम पर हम विविध भारती की गीतमाला गूंथने वाले हैं। चलिए, हमने तो अब बता दिया, अब सवालों के जवाब फटाफट दीजिए और याद कीजिए जरा किस्से अपने, और बहुत संक्षेप में लिख दीजिए। तब तक हम आपको आज की संभावित फिल्में याद दिला देते हैं। फिल्में हैं आर पार, बात एक रात की, आराधना, जब जब फूल खिले, आजाद, आदमी, मुझे जीने दो, शर्त, दुलारी, एक कली मुस्काई, साहब बीबी और गुलाम, छोटी सी बात, तुमसे अच्छा कौन है, और फिल्म है बातों बातों में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला ना का और हाँ का। हाँ नहीं, बल्कि ना का ही सिलसिला रखते हैं, क्योंकि जब कोई ना आपसे कहता है तो आपका दिल दुखता है कि अरे इसने हमें पलट के ना कह दिया। लेकिन कई बार किस अंदाज में कहा जाता है, तो चलिए अब हम ज्यादा नहीं कहते हैं, आप ही कीजिए, कहिए कि क्या हुआ था जब आपने सुना ना और कहा। आर पार फिल्म का ये गाना है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, ओपी नैयर का संगीत। मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से, तोबा रे बलम, तोबा तोबा। अरे वम 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे पुकारता, तोबा काहे पुकारता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। तू जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़, अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़, ऊंचे ऊंचे ये पहाड़, तू जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़, अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़, ऊंचे ऊंचे ये पहाड़। बीच का तू अंकल, बंदर का तू बाप, को नहीं बंडल, रहो जी चुपचाप। हमारा बाप। बीच का तू अंकल, बंदर का तू बाप, अरे को नहीं बंडल, रहो जी चुपचाप। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन्ना 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 तोबा तोबा, मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से, तोबा रे बलम, तोबा तोबा।
धड़कता तो होगा तेरा दिल, कहता तो होगा मन करूं तो पत्तियां किसी से हिल मिल। सच कहो रात को अकेले में धड़कता तो होगा तेरा दिल, कहता तो होगा मन करूं तो पत्तियां किसी से हिल मिल। हूँ मैं कोई रोगी अजब तेरी बात, सोती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात। प्रेम के हूँ मैं कोई रोगी अजब तेरी बात, सोती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काय को करता, तोबा काय को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन्ना 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 तोबा तोबा, मैं न प्यार करूंगी, मैं न प्यार करूंगी कभी किसी से, तोबा रे बलम तोबा तोबा। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा। अरे नन्ना 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 तोबा तोबा, अरे वाह 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 वाह। अरे नन्ना नन्ना ना 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 तौबा तौबा। तो आपने कब किससे कहा ना 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 तौबा तौबा? खास तौर से जब मोहब्बत का इजहार किया जाता है तब कई बार इजहार से पहले भी ना किया जाता है और उस ना में हाँ भी शामिल होता है। तो ऐसी कोई बात है तो आप बेझिझक बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और घर में कोई आपसे कुछ काम कहता है फिर आपको ना कहना पड़ता है, किस अंदाज में कहते हैं? आपके घर में आपकी माँ, पिता, सासू माँ और भाई बहन होते हैं जिनसे हम ना कहते हैं। कभी न कभी ना तो कहना पड़ता है। दफ्तर में कई बार काम का बोझ होता है तब आप कहते हैं ना, तो जाहिर सी बात है सामने वाले को बुरा लगता है। तो वो भी एहसास साझा कीजिए कि किसी ने आपसे ना कहा, आपने किससे कहा। और हाँ, विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत त्वरित हमें टिप्पणी मिली, वो ये है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। एक हमारी जो नियमित रूप से लिखती हैं वो सखी हैं, इन्होंने लिखा है, ना दुनिया का सबसे छोटा शब्द है। इस शब्द को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा सोचना पड़ता है। ना कहना भावनात्मक सुरक्षा के लिए जितना जरूरी है उतना ही कभी कभी ये गले का फंदा भी बन जाता है। ये ना शब्द एक दुधारी तलवार की तरह है, कभी तो ये शब्द आपके पक्ष में खड़ा रहता है और कभी कभी आपके विरोध में भी काम करता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। कुछ कहने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, भले ही वो ना ही क्यों ना कहना पड़े। नहीं में अहम झलकता है मगर नहीं से राह भी खुलती है, आजादी भी मिलती है। लेकिन ना किस अंदाज में कहते हैं इस पर बहुत निर्भर करता है आपकी जो बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर सरल सा शब्द है जो हिंदी के संप्रेषण में विविध अर्थों और संदर्भों में प्रयुक्त होता है, विशेषतः निषेध, अस्वीकार या प्रतिबंध के भाव में। ना कह पाना आत्मसम्मान और अपनी सीमाओं का सम्मान करने की निशानी है। कई बार ना को लोग अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है, उनका अहम चोटिल हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल पैदा करता है आपकी जिंदगी में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत माला में ना का जिक्र होगा तो कार्यक्रम सुनने में ना नुकुर हम भी नहीं करेंगे। विविध भारती के फेसबुक लाइव से पहले हम श्रोताओं की न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने वाली स्थिति थी, फिर जुड़ने के बाद भी शुरू में परदेसियों से ना अखियां मिलाना की स्थिति बनी रही। मगर जब उन बातों को लंबा समय गुजर गया है, अब तो हम श्रोताओं की इतनी जान पहचान हो गई है कि धन्यवाद स्वरूप विविध भारती के लिए दिल से यही आवाज निकलती है, ना ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे। क्या बात है भाई। चलिए अगला गाना सुनते हैं फिल्म आराधना से। आप ये भी बता दीजिए कि इस फिल्म में हीरो हीरोइन कौन है। अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन डन डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है क्या? मैंने पूछा बागों में बाहर है? कलियों पे निखार है? हाँ है। तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। बागों में बाहर है। छोड़ो
देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है। हाँ है। फिर भी इनकार है। हाँ है। ओ तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। अरे, बागों में बहार है। छुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी। छुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है। फिर भी तकरार है। तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 नहीं 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 नहीं। बागों में बहार है। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी। होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी। होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। बेचैन रहती है प्रेम दीवानी, बोलो क्या दिल बेकरार है। मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है। आज सोमवार है, अरे बाबा है। तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। आराधना फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत और हीरो हीरोइन का नाम भी हमने आपसे इस गाने से पूछा था इस गाने में। और अब एक संदेश सुनिए, उसके बाद हम अगला गाना आपको सुनवाएंगे। जीएसटी की दरों में इस बदलाव से न केवल इंसानों का इलाज कुछ सस्ता होगा, बल्कि वेटरनरी सर्जिकल उपकरणों और सामानों की दरों में भी कटौती करने से जानवरों के इलाज में भी राहत मिलने की उम्मीद है। इन नए रेट से कंज्यूमर और ट्रेडर्स दोनों को ही फायदा मिलेगा। जीएसटी की सभी नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं, फिर अगला गीत सुनते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कोई शिकवा भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, और तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत भी नहीं। पता नहीं क्या बात है कि आजकल हमें प्रोमो बड़ी देर से आते हैं, हमें इतना भी वक्त नहीं मिलता कि उन फिल्मों के सभी गानों को एक बार दोहरा सके जिससे विषय का पता चल सके। चलिए, विषय पर लिखने का आज जब मौका ही नहीं तो कार्यक्रम ही सुनते हैं, और अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसी का जवाब देकर संतुष्ट हो जाते हैं। वही आज तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और पहले से अगर आपको मालूम हो जाए और आपने टिप्पणी साझा कर दी तो इसमें कौन सा बड़ा हुनर है। हुनर तो तब है जब आपको अचानक कोई बात पता चले और उस पर आपको लिखना हो। जैसे कि आज हमने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हैं कि क्या आपने कभी किसी से ना कहा है, आपसे किसी ने ना कहा है, कब कहा ना, किस मौके पर, और कभी दफ्तर में किसी काम के लिए आपसे किसी ने ना कहा या आपने कहा तो वो एहसास कैसा था। घर में कभी कोई स्पेशल डिश बनाने के लिए आपसे किसी ने कहा, पति ने, बच्चे ने या घर के और सदस्यों ने, आपने किस अंदाज में ना कहा। अगर आपको टाइम नहीं है, जल्दी में है, तो आपने ना कहा होगा,
तो किस अंदाज में कहा और फिर क्या जवाब मिला, या आपसे आपके परिवार के सदस्यों ने ना कहा तो वो कैसा आपको लगा, कैसा होता है ना कहना और सुनना, इसका एहसास कैसा होता है, छोटा सा किस्सा साझा कीजिए। आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपके किस्से हम पढ़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुनिए ये गाना। कोई गाना ना वाला याद आता है तो वो भी साझा कीजिए। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। चुप है खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां, मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। बात एक रात की फिल्म का गाना आपने सुना, हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, कैशोर्य में अगर कोई बोल दिया कि इस काम को नहीं करना है, ये उद्दंड मन उस काम को करने को उकसाता है। स्कूल में मना था कि हमें बगीचे वाले भाग में नहीं जाना है, पेड़ से कुछ नहीं तोड़ना था। कहते हैं विद्यार्थी जीवन ही शैतानियों से भरा होता है। हम वही काम करते थे जिसमें ना करना होता था और उसके एवज में हमें सजा मिलती थी, डांट पड़ती थी। तब ना हमारा कोई स्वाभिमान जगता था और ना हमें किसी बात का डर लगता था। ना वाला काम ढूंढते थे। स्कूल और कॉलेज की कितने सारे किस्से हैं, ना से शुरू होते हैं और हमारे हाँ पर खत्म हो जाते हैं। सच बात है कि बचपन में जिस काम के लिए आपको मना किया जाता था उसमें हमें बड़ी जिज्ञासा होती थी कि आखिर देखते हैं कि ये काम करके अनुभव कैसा होता है। ये हम सबका अनुभव है।
तो आप सबका कौन सा अनुभव है ये हमें बताते चलिए। किसी भी चीज के लिए, एक श्रोता ने लिखा है, किसी भी चीज के लिए हाँ कहने से पहले आपको अपनी जरूरतों और सीमाओं को समझना चाहिए। ये तय करना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं या आपकी प्राथमिकताओं से मेल खाता है या नहीं, और आप उसके लिए तैयार या सक्षम है या नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो बातों बातों में एक छोटी सी बात बता देती हूँ। किसी से शर्त लगाई थी कि हम सबकी दुलारी रेडियो सखी आज गीत माला लेकर आएंगे, और प्रोमो देखकर मन की कली मुस्काई, जीत के फूल खिल उठे, वाकई तुमसे अच्छा कौन है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा अनुभव ये कहता है कि दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, जो पहली बार में ही ना से शुरुआत करते हैं, और दूसरे वो हैं जो उस काम को नहीं भी कर सकते हैं, अनिच्छुक हो लेकिन कोशिश करेंगे ये कहकर प्रयास करने लगते हैं। दोनों का प्रभाव बहुत मायने रखता है और आपकी छवि बनती है। और कई बार ऐसे भी होते हैं जो ना भी नहीं करते हैं और हाँ भी नहीं, मतलब ना नहीं कहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। लेकिन इससे बेहतर होता है कि आप ना कह दें। तो चलिए अब आगे बढ़े और एक पहेली आपसे पूछते हैं। जब जब फूल खिले फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं। आपको बूझना है हीरोइन का नाम और हीरो का नाम। और साथ में ये भी बताते चलिए अपना वाला अनुभव, ना कहने का, ना सुनने का कैसा अनुभव होता है। करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा अनाड़ी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आंखें चार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं। जब जब फूल खिले फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। सवाल था हमारा हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना था।
इसका सही जवाब हम आगे आपको देंगे। एक श्रोता की टिप्पणी तब तक पढ़ रहे हैं। बात उन दिनों की है जब हम जबलपुर में रहा करते थे। मेरी नौकरी बैंक में थी। रविवार को हमने रेखा की फिल्म खून भरी मांग देखने का कार्यक्रम तय हुआ। पत्नी बहुत खुश थी क्योंकि रेखा उनकी पसंदीदा हीरोइन है। लेकिन दोपहर को भोजन के बाद मुझे बहुत गहरी नींद लग गई और फिल्म जाने के समय मैंने ना कह दिया। बस फिर क्या था, उस बात का उलाहना आज भी सुनने को मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है, ना का 9,09,999 बहाना है। और एक श्रोता ने जवाब दिया है फिल्म आराधना, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल, जो गाना हमने सुनवाया था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैडम ना तो आप भी करती हैं, हमने सुना था आपने हंसी में टाल दिया था। एक श्रोता कुछ साल पहले आपसे हेलो फरमाइश में आपसे रक्षाबंधन के समय आपसे पूछा था कितने भाई हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूछी थी तो आपने ना कह दिया था और चलते चलते मुस्कुराकर आपने कहा हमने राखी उन्हें पोस्ट कर दी है। भाई क्या बात है, जब हम ऐसे मंच पर होते हैं जहाँ पर जब सार्वजनिक मंच पर होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी निजी बातें करने की बजाय हम वो बातें कहें, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य है, ये एक प्रोग्राम ऐसा है जो दुनिया भर के श्रोता सुनते हैं जिन्हें व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बहरहाल चलिए अब इस बात पर कभी हम और चर्चा करेंगे। एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। लिखा है कि पानी पूरी के ठेले पर ना और हाँ बहुत देखने को मिलता है। रेलवे स्टेशन पर कुली को ना और हाँ कहना, ऑटो टैक्सी वालों से तो ना और हाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में सामान रिटर्न करना भी मौन से कहा जाने वाला ना ही है। पतिदेव संडे को जब समय बेसमय चाय मांगते हैं तो ना पर लड़ाई शुरू हो जाती है। भाई अगर आपके पति महोदय सुन रहे हैं तो कहीं अभी फिर ना लड़ाई शुरू हो जाए, तो इसलिए समझा दीजिए कि ना जिंदगी में जरूरी शब्द भी है। सुनिए ये गाना, फिल्म शर्त, गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ना ये चांद होगा। नजर ढूंढती थी जिसे
शर्त फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। एक श्रोता ने लिखा है कि शर्त फिल्म एक ही नाम से विभिन्न कालखंडों में बनी हुई फिल्मों में से एक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने जिनसे ना 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 कहा उन्होंने मुझसे हाँ 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 कहा, अब वे मेरी शरीके हयात हैं। क्या बात है भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है इस ट्यून जैसा विविध भारती से हम श्रोताओं का रिश्ता बन गया है। हम आपके बगैर नहीं रह सकते और आपको श्रोताओं से रिस्पांस नहीं मिलता तो आपको थोड़ी बेचैनी तो होती ही होगी। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही कहा कि अगर आपकी टिप्पणियां ना आए तो हमें तो बिल्कुल इंतजार रहता है आप सबकी टिप्पणियों का। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी को मावे की एलर्जी है। जब पहली बार हमें पता चला तो मैंने उसे ना कहा तो वो बहुत रोई। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, पर अब वो खुद ही मना कर देती है, ना कह देती है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी को ना कहना आसान नहीं होता, पर परिस्थितियों के अनुसार या पसंद के हिसाब से या मजबूरी में ना कहना पड़ता है। पर ना कहना भी एक कला है, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। घर गृहस्थी में तो ऐसे मौके आते ही रहते हैं। बच्चे या पति की फरमाइश को ना कहना ही पड़ता है। मैं तो ऐसे ना कह देती हूँ कि उन्हें पता ही नहीं चलता। क्या बात है भाई, वो हुनर जरा बताइए हमारे तमाम श्रोताओं को भी, ताकि उसी अंदाज में ना कहने की कला वो भी सीख लें। और एक श्रोता ने लिखा है, ना हम तुम्हें जाने न तुम हमें जानो, मगर लगता है यूं जैसे विविध भारती मिल गई हो। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। ये फिल्म है आदमी। तेरी मोहब्बत पे शक नहीं है, तेरी वफाओं को मानता हूँ, मगर तुझे किसकी आरज़ू है, मैं ये हकीकत भी जानता हूँ। का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना, ना आदमी का कोई भरोसा। हुस्न में अब वो दिलकशी है, ना इश्क में अब वो जिंदगी है, जिधर निगाहें उठा के देखो सितम है, धोखा है, बेरुखी है, बदल गए बिखर गया प्यार का तराना, ना आदमी का कोई भरोसा। दवा के बदले में जहर दे दो, उतार दो मेरे दिल में खंजर, लहू से सींचा था जिस चमन को, उगे हैं शोले उसी के अंदर, मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा आशियाना, मेरे घर के चिराग ने खुद
खुद जला दिया मेरा आशियाना। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। और अब एक श्रोता की टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या लिखा है इन्होंने? एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आर पार हो या फिल्म साहिब बीबी या और गुलाम, गुरुदत्त सबसे इंटेंस सिनेमाई क्षणों को एक गाने में ढाल देने में किस कदर करिश्माई है, ये उनकी फिल्मों में बखूबी देखा जा सकता है। गुरुदत्त को नाटकीय घटनाओं और गीत संगीत को फिल्टर लाइट के माध्यम से मध्यम प्रकाश और छाया का गुम्फन रचने में महारत हासिल थी। एक श्रोता ने लिखा है कि ये प्यारी फिल्म है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी से मिलती जुलती है और उनकी कहानी बस ट्रेन में आपके साथ यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की कहानी हो सकती है। छोटी सी बात में हास्य, मस्ती, ड्रामा, भावनाएं, प्यार और थिरकने वाला संगीत सब कुछ है, लेकिन जो चीज निश्चित रूप से जीतती है वो है एक आम आदमी की जीत और उसकी छोटी लेकिन सार्थक आकांक्षाएं। फिल्म छोटी सी बात की बात, तो सुनिए इसी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज, योगेश की रचना, संगीतकार का नाम बूझिए आप। चाहे तो हीरो हीरोइन का नाम भी बता सकते हैं, संगीतकार का नाम, हीरो हीरोइन का नाम। जो अनजान पल ढल
छोटी सी बात फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में योगेश की रचना थी, सलील चौधरी का संगीत था। संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा भी था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, कुछ श्रोताओं ने जवाब नहीं दिया है, कुछ ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि छोटी सी बात 1975 में बनी एक भारतीय फिल्म है, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु चटर्जी ने किया था। 70 के दशक की सर्वश्रेष्ठ हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली फिल्म और अति भीड़ भाड़ से पहले की मुंबई पर अपने अनोखे अंदाज के लिए लोगों की पसंदीदा फिल्म है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसमें अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी मुख्य भूमिकाओं में थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज संभावित फिल्मों में पुरानी फिल्मों और गोल्डन इरा की फिल्मों का बड़ा ही अच्छा संगम है। शानदार फिल्में, बेहतरीन संगीत और लाजवाब गाने। और आज की गीतमाला लाजवाब शानदार होगी। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी ने आपको ना कहा या हमने किसी को ना कहा कह दिया। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब हम महिला वर्ग को ही ना सुनना पड़ता है। वहां जाना है ना और ना का मतलब ना। वजह बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां पर कोई तर्क नहीं लगता था। तब तो मन मायूस हो जाता था, पर उस समय बहुत बुरा लगता था। मैंने मुंह खोला और उन्होंने ना कह दिया, पर अब लगता है कि अच्छा ही हुआ कि ना हो गया। शायद यही मेरे लिए हाँ था। घर में कुछ बनाना किसी का काम है कि ना नहीं कह पाते, पर कभी कभी अपने स्वाभिमान, अपने लिए सख्ती से ना कहना पड़ता है। एक जमाना था जब बात इन्होंने महिलाओं की उठाई है, तो एक जमाना था जब महिलाओं के हिस्से में अमूमन हाँ ही होता था। जैसी कोई महिला ना कहती किसी भी बात के लिए, चाहे वो प्यार मोहब्बत की बात हो या घरेलू बात हो या दफ्तर या बाहर कहीं बात हो। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, महिलाएं भी ना कहना सीख गई हैं। तो आप सभी जब ऐसा मौका आए कि आपको बात पसंद नहीं है, काम पसंद नहीं है, तो आप ना कहें। फिल्म है बातों बातों में। बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम। थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है। ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई।
के बोलने को कुछ नहीं रहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बातों बातों में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में योगेश की रचना थी, राजेश रोशन का संगीत था। और ना कहने की बातें लगातार हमारे श्रोता टिप्पणी कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है आपकी टिप्पणियां पढ़ते हुए। और जाहिर सी बात है आप सबको भी पता चल रहा है कि किसके जीवन में ना कहने की नौबत आती है तो क्या होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही अनोखा विषय आपने चुना है। कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि ना कहना बेहतर होता है। मुझे याद है मैं भारतीय डाक विभाग में काम करता था। एक दफ्तर में हम 2 ही कर्मचारी थे, दोनों के लिए काम ज्यादा हुआ करता था। एक स्पेशल ड्राइव आया और बोझ हद से ज्यादा हो गया। मैंने वरिष्ठों से ना कह दिया तो थोड़ी सी मुश्किल पैदा हुई और फिर बाद में उसका निवारण भी हो गया। दरअसल कई बार अचानक ना कहना किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन अगर वो बहुत गहराई से सोचे तो समझ में आता है कि हाँ, इनकी ना बहुत जरूरी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि ना कहना भी एक कला है जो सबको नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर जमाने ने सिखा दिया। मैं अब कुछ अंदाज में ना कह देती हूँ, सामने वाले को बुरा न लगे इस अंदाज में और आपकी भी रह जाए। ना 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 मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा, इस अंदाज में मैं कह देती हूँ ना। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनकी फिल्म भी हमने नहीं देखी, फिर भी वे हमारी पसंद की फहरिस्त में शामिल होते हैं। ऐसा ही एक गाना है फिल्म बात एक रात की, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। और एक श्रोता ने इसी फिल्म के लिए लिखा है कि बात एक रात की, जिसकी धुन वैन शिपले की इलेक्ट्रिक हवाईन गिटार पर आपने कार्यक्रम के आरंभ में बजाई थी। देव आनंद और वहीदा रहमान इसमें हीरो हीरोइन थे। एक श्रोता ने लिखा है कि विषय कुछ भी हो, बातों बातों में आर पार निकल जाएंगे और हम कहेंगे तुमसे अच्छा कौन है। तो कीजिए इंतजार अपनी गीत माला के गीत पुष्प का। सबको शुभकामनाएं। अब सुनिए अगला गीत। ये संगीतकार का नाम बताइए अगर आपको पता है तो। फिल्म आजाद। बोले ना बोले रे, ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे। राधा की लाज भरी अखियां
लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत, फिल्म थी आजाद। संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है आज तो मुझे। ऐसे तो हर रोज अच्छा होता है, लेकिन आज के गाने से मेरी अंताक्षरी की कॉपी में न से गाने की पूरी पेज भर गई, क्योंकि मेरी कॉपी में न से गाना बहुत कम था। धन्यवाद जी। एक श्रोता ने लिखा है कि नहीं कहना आना चाहिए जहां जरूरी हो। भले ही कहने वाले और सुनने वाले तो तत्काल दुखी हो जाते हैं, लेकिन भविष्य के लिए और लंबे समय के लिए अच्छा ही होता है। पहले मैं किसी को नहीं कह पाता था ना, अब थोड़ा थोड़ा सीखा हूं, लेकिन अभी तक बड़े भैया को किसी भी बात पर ना कहने की हिम्मत नहीं है। तो ये प्रोग्राम उन्हें सुनवा देना चाहिए था। और हाँ, कई बार आदतन लोग ना करते हैं, कार्यक्रम या बात की शुरुआत ना से करते हैं, वो भी ठीक नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि विषय कुछ भी हो, लेकिन आज अच्छा बहुत लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कई बार सामने वाला कुछ प्रस्ताव रखने से पहले ही कह देता है, देखिए ना मत कहिएगा, तब हमको मानना ही पड़ता है, हम ना नहीं कह पाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो लगता है रेडियो सखी धमाका करने वाली हैं विविध भारती के स्टूडियो से। और एक श्रोता ने लिखा है, साहब बीबी और गुलाम 1962 में बनी एक भारतीय फिल्म ड्रामा है, जिसका निर्देशन अबरार अलवी ने किया और निर्माण गुरुदत्त ने किया, जिन्होंने मीना कुमारी, रहमान और वहीदा रहमान के साथ इसे अभिनीत किया था। फिलहाल हम आपको गाना सुनवा रहे हैं। ये फिल्म है मुझे जीने दो। ये भी ना कहने का एक तरीका है, जिसमें मना होता है कि आपको मना ही की जा रही है। न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे जो जाओ तो जब करो, नदी नारे जो जाओ तो, नदी नारे हाय नदी नारे शाम, नदी नारे जो जाओ तो जब करो, जब करो, जब करो, बीच धारे ना ना ना, बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं, बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं। बीच धारे जो जाओ तो जब करो, उस पारे उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे जो जाओ तो जब करो, उस पारे जो जाओ तो, उस पारे हाय उस पारे हो, उस पारे जो जाओ तो जब करो, जब करो, जब करो, संसवतिया हाय संसवतिया न लाओ शाम पैया परूं, संसवतिया न लाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया। मुझे जीने दो फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत। एक श्रोता ने लिखा है कि साहित्य के विशाल कैनवास पर न एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में एक गहन अर्थ समेटे हुए है।
एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके अर्थ की गहराई और विस्तार अपार है। न निषेध का प्रतीक है, ये एक ऐसा अवरोध जो स्वीकार और अस्वीकार के बीच एक पतली रेखा भी खींचता है। अब एक गाने की झलक। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। साहिब बीबी और गुलाम फिल्म का गाना था, गीता दत्त की आवाज थी। विविध भारती की गीत माला का सफर आज इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।